स्वागत है आपका साधना न्यूज में। थमतरी के अमरीडीह ग्राम में पीडब्ल्यूडी विभाग स्कूल का निर्माण करा रहा है, जो कि 67,44,000 की लागत से तैयार होगा। मामले में क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य दमयंती केशव साहू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। स्कूल में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा, जबकि मुश्किल से 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। वहीं भवन के शौचालय निर्माण में भी लोकल क्वालिटी के सैनिटरी लगाए जा रहे हैं, जिसके अलावा अन्य सामग्री भी घटिया किस्म की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं श्रीमती दमयंती केशव साहू, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 6 से, जो कि ये ग्राम अमरीडीह जो है मेरा जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। यहाँ नवीन हाई स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। 67,44,000 का है। जहाँ गुणवत्ताहीन कार्य कराए जा रहे हैं। मैं बार बार निरीक्षण के लिए आती हूँ, ये चौथा बार है निरीक्षण में अभी आई हूँ। और यहाँ खिड़की दरवाजा जो है 3rd क्लास में बना हुआ है। और ठेकेदार को मैं फोन लगाकर परेशान हो चुकी हूँ। लास्ट बार मैं जब तीसरी बार वहाँ कलेक्टर के पास अपना शिकायत लेकर गई थी, वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। अब ये लास्ट बार है कि मैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर धरने पर बैठूंगी। भैया शासन का पैसा है, ठेकेदार अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अधिकारी लोग ना मिली भगत करके ये सब चीज कर रहे हैं। ललित साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरीके से घोटाले का मामला सामने आया है, अनियमितताएं दिखाई जाती है, कम पैसे की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा मामला क्या है, कौन इसके पीछे, कौन से वो लोग हैं जो शामिल हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं? जी, आपको बता दूं सर कि यह जो स्कूल है जो धमतरी विकासखंड के ग्राम अमरीडीह पर ये बनाया गया है और ये पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इसको निर्माण करवाया जा रहा है। अभी भी कुछ निर्माण वहाँ अधीन है सर। जी ललित, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, तस्वीर में नई दीवार बन रही है, लेकिन दीवार में दरार पड़ा हुआ है। क्या जांच करने के लिए कोई इंजीनियर या कोई अधिकारी नहीं आया? इस संबंध में संबंधित विभाग का जो है आर ध्रुव, उनसे मैंने बात किया सर चैनल की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि मैं निरीक्षण किया हूं और उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसा अधिकारी ने कहा। जबकि हमारे द्वारा अवगत कराया गया कि सर वहाँ दीवारों पर भी दरार है और जो दरवाजा लगा है वो भी गुणवत्ताहीन है। तो उन्होंने स्वीकारा कि कुछ गलती था, जिसको मैं बोला हूँ सुधारने के लिए ठेकेदार को करके। लेकिन पीडब्ल्यूडी अगर विभाग ये काम करवा रहा है, तो क्या पीडब्ल्यू विभाग के जो अधिकारी हैं तो वो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गुणवत्ताहीन जब पदार्थ मिलाया जाता है, दीवार फटी हुई है और कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, दीवार गिर भी सकती है। जी, वही तो मैं अधिकारी से बात किया। तो अधिकारी भी नकार रहे थे इस बात को, जबकि अधिकारी की कड़ाई और निरीक्षण के दौरान यह जो कार्य है उसमें सुधार आना चाहिए। संबंधित ठेकेदार से भी हमने बात किया तो उन्होंने ये बोल दिया कि हमने अभी तक घर से वहाँ पैसा लगाए हैं, कोई इनकम नहीं है और इस तरह की सफाई दिया। चलिए ठीक है ललित, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष दमयंती, जिला पंचायत सदस्य जुड़े हुए हैं दमयंती केशव जी। जिस तरीके से ये धमतरी का जो बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, पीडब्ल्यू विभाग इसको बनवा रहा है, आप भी जानते होंगे, आपके एरिया में बन रहा है, दीवारें टूटी फूटी हुई अभी से है, जब बन रहा है दरारें पड़ी हुई है, सामग्री का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरीके से ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, लोग भी आरोप लगा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, क्या आपको जानकारी है इस विषय पर? दमयंती जी। हाँ जी क्या बताइए। मैं बता रही हूँ, जब वहाँ ग्रामीण मेरे पास आए और यहाँ जो हाई स्कूल जो बन रहा है वहाँ जाकर देखो आप कैसे बैठे हो करके, तो मैं वहाँ निरीक्षण के लिए गई। पूरे ग्रामीण इकट्ठे हो गए, वहाँ मैं देखी तो वास्तविकन में जो भवन जो बन रहा है ना, पूर्ण तरीका से नहीं बन रहा है। पूरा गुणवत्ताहीन कार्य वहाँ हुआ, खिड़की दरवाजा हर तरीका, जहाँ दरारें भी आ गई हैं। हाँ, एक बार नहीं, मैं 5 बार जाकर वहाँ निरीक्षण की हूँ। पूरा ग्रामीण मेरे साथ है। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ठेकेदार से चाहती हूँ और जो इंजीनियर है उसको मैं भी अवगत करा चुकी हूँ। जो अभी
जनवरी जी, 2020 वो है दिसंबर 2020 की बात है। तो मैं वहाँ 14 तारीख को वहाँ कलेक्टर में जन दर्शन में गई थी। फिर वहाँ मुझे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन दमयंती जी, आखिर क्या रीजन है कि आप जब बड़े अधिकारियों से शिकायत भी की है, इंजीनियर के पास भी शिकायत की है, तो अभी हाँ। तक कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे आया नहीं, और अगर गलत काम चल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या कारण है? कारण तो यही स्पष्ट नजर आता है कि ये ठेकेदार और जो अधिकारी हैं ये मिली भगत के कार्य जो कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला है। दमयंती जी, तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। ललित जी, जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य का कहना है, ये ना सिर्फ एक जनपद। ललित जी, जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ दमयंती जी जुड़ी हुई थी, उनका कहना है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, इंजीनियर के पास भी जा चुके हैं, लेकिन मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। इंजीनियर भी कहीं न कहीं इसमें शामिल हो सकता है, बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जी सर, आपको बता दूं कि जब तक अधिकारी नहीं करेंगे तब तक ठेकेदार जो है अपना मनमानी नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से अधिकारी की ढिलाई दिख रही है, जिससे ठेकेदार जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं सर। तो चलिए ललित, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला है, और जिस तरीके से ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, लोग भी आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ललित जी, क्या आपके पास कहीं और से कुछ और जानकारी सामने आई है कि इस पर किसका हाथ हो सकता है, कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अगर बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल ना हो तो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी जा रहे हैं, और मीडिया में भी खबर पहुंच चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके का काम किया जा रहा है, तो आखिर किसकी सह हो सकती है? सर, मैं आज भी आर ध्रुव ई साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं निरीक्षण कर चुका हूँ, और एक दो जो त्रुटि थी जिसको जिला पंचायत सदस्य ने मेरे को बताए थे, उनको मैं ठीक करवा दिया हूँ, ऐसा अधिकारी का जवाब आया सर। और ठेकेदार से जब मैंने बात किया, रंजन जी से, तो उन्होंने कहा ललित जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ अमन राव आमी जी जुड़ चुके हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अमन राव जी, जिस तरीके की धमतरी में एक खबर सामने आ रही है कि बन रहा है, इमारत बन रही है, लंबी चौड़ी इमारत है, पीडब्ल्यूडी विभाग बनवा रहा है, लेकिन दीवार फटी हुई है, जो सामग्री इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो घटिया कैटेगरी का इस्तेमाल हो रहा है, जो दीवार की फर्श है वो फटी पूरी हुई है, जो दरवाजा है वो कच्चे आइडिया सस्ता माल उपयोग हो रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या बात आप तक पहुंची है? अमन राव जी। जी भैया, मैं आपको ये बात एक चीज बता देना चाहता हूँ। हमारे संगठन से जो निर्वाचित हुई जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दमयंती साहू, हाँ, है ना, उनके साथ मैं खुद निरीक्षण के लिए गया था हाई स्कूल अमरीडी में। वहाँ पे गुणवत्ता विहीन ऐसा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ लगभग 10 से 12 दरवाजे में एक भी टेक्निक नहीं लगता है, एक दूसरी सभी खिड़कियों के गुणवत्ता विहीन। मैं बता रहा हूँ कितना घटिया बिल्डिंग। ये मैंने अभी तक से ये धमतरी विधानसभा में ऐसा बिल्डिंग नहीं देखा है। और अभी से जो बिल्डिंग दरारें आ रही है, उसका फिर आगे क्या होगा? और जो बच्चे देश के भविष्य है, उनके साथ फिर खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल अमन आमिर जी, अगर इस तरीके की बिल्डिंग बनाई जाती है तो ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसके वजह से लोगों की जान जा सकती है। अमन राव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप मंडल महामंत्री हैं, हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य भी जुड़ी हुई थी, उनका भी यही कहना है कि हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि जब आप लोग बड़े ओहदे के लोग शिकायत करते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है? इसमें एक्चुअल में क्या है, अधिकारी से लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट सब एक रूपता से जुड़ी हुई है इसमें भ्रष्टाचार में। ये साफ साफ दर्शाते भूपेश सरकार की भ्रष्टाचार कहां से कहां तक लिप्त है ना। इस कारण से बातों को नहीं सुना जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी राज है, कांग्रेस राज एक तरफा चला रही है अपना। और मैं तो कहूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता ये बिल्डिंग में अगर सही गुणवत्ता पूर्ण नहीं बनाएंगे तो हम अनशन में बैठेंगे। लेकिन अमन राव जी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको ये जानकारी लगी, आपने निरीक्षण किया, ग्रामीणों का भी कहना जो आप कह रहे हैं, और हमारे साथ पंचायत अध्यक्ष जुड़ी, तो उनका भी यही कहना है, हमारे संवाददाता ललित जी भी यही बता रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है
क्या वजह है कि जब आप लोग सब आवाज उठा रहे हैं और अधिकारियों तक बात पहुंचा रहे हैं, उसके बाद एक्शन नहीं लिया जाता? आप खुल के बोल सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, उनकी भी मिली भगत है? इसमें सर एक्चुअल में क्या है, अधिकारी, इंजीनियर, जितने भी पीडब्ल्यू के अधिकारी जहां से संबंधित स्कूल से, शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए बिल्डिंग बनाने में, प्लस ठेकेदार और प्लस कांग्रेस की गवर्नमेंट सरकार, ये सभी मिली भगत है। इसी कारण से हमारे बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए, अमन राव आमी जी, साधना न्यूज के साथ आप जुड़े, अपनी बात रखी और भ्रष्टाचार का जिस तरीके से मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कमी होगी, और जब कमी होगी तभी बड़े बड़े लोग और ग्रामीण लोग, इलाके के लोग इस पर साथ दे रहे हैं। ललित जी हमारे संवाददाता हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। ललित जी, हमारे साथ अभी अमन राव आमी जी जुड़े हुए थे, मंडल महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनका भी यही कहना है कि हमने भी निरीक्षण किया, हमने भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठेकेदार चुपचाप बैठा हुआ है। शिकायत के बाद भी, आवाज उठाने के बाद भी घटिया सामग्री का ही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई आवाज भी उठाए, कोई इस जगह पर जाए भी, लेकिन कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जो मंदिर है, स्कूल, जिसमें नए भारत का निर्माण होता है, नए बच्चों का वहाँ उज्जवल भविष्य होता है, अगर उसी को, उसके भवन को ही अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाए तो फिर आगे भविष्य फिर कैसे होगा? क्योंकि अगर गुणवत्ता पूर्वक अगर भवन को नहीं बनाया जाता तो बाद में क्या है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो धराशायी हो जाता है सर, जिससे फिर सरकार की जो पैसा है वो दोबारा लगेगा। तो कहीं न कहीं ठेकेदार और अधिकारी को गुणवत्ता पूर्वक भवन को बनाना चाहिए, जिससे आगे सभी का विकास हो सर। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ठेकेदार हैं, इसी विद्यालय को बनवा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग से उनका संबंध है। राजीव जी, आज जिस तरीके से ये खबर चल रही है धमतरी में विद्यालय आपके पीडब्ल्यूडी विभाग बनवा रहा है, लेकिन इसमें अनियमितताएं देखी गई है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे पास तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर है कि दीवार बन गई है, नई बिल्डिंग है, लेकिन दरार पड़ी हुई है। आखिर क्या कारण है ये दरार सामने आ रही है? लापरवाही कहाँ है राजीव जी? हाँ महोदय जी, वो दीवार में क्रैक नहीं है। हमने किसी को, कोई दीवार में क्रैक नहीं है महोदय जी, हमने वो कोई क्रैक नहीं किया है, ना दीवार में क्रैक है। हमने बिल्डिंग को 1 नंबर बनाया है आज की डेट में। तो राजीव वो ऐसे स्कूल धमतरी शहर में, धमतरी जिले में, धमतरी जिले में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया जैसा मैंने बनाया है अपना। तो धमतरी जिले में चैलेंज करता हूँ कि ऐसा स्कूल कहीं नहीं बना है। क्या आप इसी तरीके से ठेकेदारी करते हैं, जो कि तस्वीर हमारे पास आई हुई है? क्या तस्वीर बनाई हुई है? ये तो उसी विद्यालय की है। आपके पास क्या तस्वीर है मुझे तो नहीं मालूम। आपके पास क्या टीवी लगी है? अगर टीवी में आप साधना न्यूज अभी भी देखिए, तस्वीर हम चला रहे हैं। अगर आपको घर में रहता तो देखता, भी मैं घर में रहता तो देखता, है, तो ये बताइए, पूरी दीवार फटी हुई है। अगर ये दीवार फटी हुई है, अभी यहाँ पे विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है, अभी इसका निर्माण हो रहा है। अलग अलग लोग हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य जुड़ चुके हैं, हमारे पास मंडल महामंत्री भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण लोग भी जुड़े हुए हैं, स्थानीय संवाददाता भी यही बात को कह रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ललित जी, अरे भाई, हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। ललित जी, आप ठेकेदार साहब को बताइए कि आखिर दीवार किस तरीके की बनाई गई है, किस तरीके का काम किया जा रहा है, इनको अवगत कराइए। ये ठेकेदार है, लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। रंजन महोदय, हम लोग निरीक्षण में गए थे, मैडम भी गई थी, तो वहाँ आपके जो दीवार है ना वो क्रैक हो गया है, और जो खिड़कियां जो लगी है और जो लोहे का जो दरवाजा है, बिल्कुल जो है गुणवत्ताहीन दिखाई दिया। महोदय जी, अगर गुणवत्ताहीन होगा तो मैं नया बिल्डिंग बना के दे दूंगा। ये मेरी वादा रही, आपसे जवान रही। मैं नया बिल्डिंग बना के दूंगा, ये मेरी वादा रही। मैं उसमें पूरा नुकसान खाया हूँ, और साहब के अनुसार, साहब के निर्देशानुसार हमने पूरी बिल्डिंग को ईमानदारी से पूरे ढंग से किया है, जो धमतरी जिले में कहीं भी ऐसा बिल्डिंग नहीं है।
ललित जी, एक बार इनको फिर से याद दिलाइए कि धमतरी जिले का ये कहां पर, किस जगह पर विद्यालय बन रहा है, कहां पे ये काम हो रहा है, और जिस तरीके से राजीव रंजन गुप्ता जी ने ये कहा है और टेलीविजन पे कहा है कि अगर ये बिल्डिंग इस तरीके की पाई गई, दीवार में इस तरीके की दरार पाई गई तो दूसरी बिल्डिंग बना कर देंगे। राजीव जी, एक्सेप्ट कर रहे इस बात को? अरे महोदय, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस बिल्डिंग को वो करके पूरा दूंगा, और आप पूरे बिल्डिंग धमतरी शहर के जितने स्कूल आज के डेट में चल रहे हैं, हाँ। आप उसकी तुलना कर लीजिए और मेरी बिल्डिंग की तुलना कर लीजिए। अगर फर्क नहीं हुआ 50% का, तो मुझे जूता मारेंगे आप। राजीव रंजन जी, हमारे संवाददाता ललित जी आपको तस्वीर भेज देंगे, आपको तस्वीर देंगे, और आपको ये खबर भी बार बार याद दिलाएगी जब आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कि आप बिल्डिंग दूसरी बना कर देंगे। राजीव रंजन जी, 67 लाख से ऊपर आपके पास पैसा आया हुआ है, ये बताइए कि आप इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? महोदय जी, मेरे को तो पैसे नहीं मिला है। पैसे के लिए तो मैं खुद तड़प रहा हूँ, मैं तो दर दर भटक रहा हूँ। राजीव रंजन जी, पैसा गया कहाँ? पैसा गया कहाँ? अरे महोदय जी, पैसा शासन से आएगा तब तो मिलेगा। अच्छा, तो आपके पास अभी तक पैसा नहीं आया, इसलिए आप इस तरीके का काम करवा रहे हैं? ओहो, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। हमने काम किया है, हम लोग छोटे ठेकेदार हैं, नानचुक ठेकेदार है, हाँ। उसके हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए, उस हिसाब से पैसा नहीं मिला, हम लोग तड़प रहे पैसे के लिए। राजीव रंजन जी, आपकी पीड़ा को अगर हम समझे भी तो कैसे समझे? अगर ये तस्वीर अधिकारी के पास जाएगी, जो जिसके जांच के बाद आपको पैसा मिलने वाला होगा, तो इस तरीके की तस्वीर और इस तरीके का नजारा देखकर आपके पास क्या पैसा आएगा? अब भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैंने काम किया हूँ। अगर साहब पैसा देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप। तो राजीव रंजन जी ये बताइए, ठीक है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई हम लोग बहुत बड़े रोड वाले ठेकेदार तो है नहीं कि आपके ठेकेदार कट जाता है। हम लोग छोटे मोटे ठेकेदार है, राजीव रंजन जी, ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, आप फांसी लगाकर मर जाएंगे और क्या करेंगे हम। राजीव रंजन जी, आज तक ऐसा बिल्डिंग धमतरी शहर में मेरे ख्याल से किसी का नहीं बना है। बताइए, आप क्या आप ठेकेदार हैं? आपने ही विद्यालय बनवाई है, ये बात आप बताइए, आपने ही विद्यालय बनवाई है? अमलेडी का मैंने ही बनवाया है भाई। तो ये बताइए कि जब आप बनवाए हैं तो आपके पास पैसा भी आएगा, आगे पीछे हो सकता है, सरकार के नियम होगा, ये आपको भी पता होगा, तभी ने आपने ठेकेदारी चालू की। अरे महोदय, तो हमने नियम के अनुसार ही काम किया भाई। तो क्या दिक्कत आई है राजीव जी? सब खड़े रह के काम करवाए हैं, सारे लोग खड़े रह के काम करवाए भाई, एक एक चीज को डोटते हैं, एक एक चीज को हमने काम किया। मैं अकेला थोड़ी अपनी मर्जी से थोड़ी बना दिया जी। राजीव जी, अगर यहाँ पर विद्यालय खुलती है, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी जान जाती है, तो क्या आप जवाबदारी लेंगे? लिख के देता हूँ स्टाम में, बोलिए 100 साल तक लिख के दूंगा, आप तैयार हैं? और बाकी स्कूलों से लिख के लिखवाएंगे क्या बताइए, आप बता दीजिए। मैं तैयार हूँ, अपनी एक प्रॉपर्टी आपके नाम में जिम्मा लिख के दे रहा हूँ, आप बाकी प्रॉपर्टी के तैयार है, आप पहले करें, आप भी लिख के देंगे क्या बताइए। मैं लिख के दिया तो अपने बाप का औलाद नहीं। ठीक है ललित साहू जी, आप राजीव रंजन गुप्ता के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनको ये तस्वीर भी दिखाएंगे, उनको परिनिरीक्षण भी करवाएंगे और उनसे लिखित भी आप लेंगे इसी बात को, जिस बात को राजीव रंजन ने बात कही है। मैं 100 साल तक लिख के सामने देने को तैयार हूँ, मैं फांसी में लगने को तैयार हूँ, और मैं अपनी जमीन आपको देने को तैयार हूँ। आप इससे ज्यादा बोलिए, आपको क्या करना है बताइए। चलिए ठीक है राजीव रंजन, मैं लिख के दूंगा, मैं घर का निर्माण करता ना तो मेरे को फांसी लगा देना। गुप्ता जी, हमारे संवाददाता ललित साहू आपके पास आएंगे और आपको लिखित देना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात रखी है, लेकिन जिस तरीके से आप जवाबदारी से हट रहे हैं तो आप एक बार निरीक्षण जरूर मैं नहीं हट रहा हूँ, आप हट रहे हो। आप लिख के दो कि बाकी जगह के भी इंक्वायरी करने में आप दम है तो करो, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। चलो, बिल्कुल, मैं खुद बर्बाद हो गया बिल्डिंग लेकर के, आपसे मेरा 7 लाख रुपए नुकसान हुआ है, और 7 लाख रुपए नुकसान हुआ है। मेरे बाल बच्चे का फीस नहीं पता पाया उस स्कूल का। रंजन जी मैं एक बार बात करना चाहूंगा सर। महोदय बताइए, जो विद्यालय आप ठेकेदारी से बनवाए हैं वो विद्यालय का हाल क्या है? ललित जी, आप इनको जवाब दीजिए। महोदय जी आप आज्ञा दीजिए। ललित जी आप राजीव रंजन से बात करिए, इनको जवाब दीजिए। में आपका 60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। 60 लाख नहीं महोदय, 7 लाख।
7 लाख रुपए 7 लाख अपने बाल बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि नुकसान में चल रहा हूँ। मैं जहर खाने की स्थिति में हूँ। ये टेंडर लिया था, 2 आदमी को टाइम हो गया था। मैंने गलती से उस टेंडर को मैं बोला मेरे को दे दो करके, काम नहीं है मेरे पास करके मैं अपने बाल बच्चे जीवन के लिए मिला, नहीं तो मैं अच्छा खासा छोड़ रहा था। मैं काम अपनी मेरी मार्गेट से ले लिया था, पूरा सवाल है। राजीव रंजन जी, हो सकता है कि आपकी भी ये पीड़ा को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजीव रंजन जी आप खुल के बात रखिए, आप टेलीविजन पे है, खुल के बात रखिए। क्या वजह है, आपकी क्या बातचीत हुई है, आपको ठेका मिला, कितने में ठेका मिला है, आप कितना पैसा लगा चुके हैं, कहाँ पे गड़बड़ी आ रही है? महादेव जी, वो पुराना अधिकारी है जो आपके साथ खिलाफत कर रहे हैं, आप उनका नाम लीजिए, आप बताइए। सुनिए 2009 का एसवार का ठेका था। मेरे से गलती ये हुई कि हम 2019 से ठेका समझा जी, मेरे से गलती ये हुई और मैंने रेट भर दिया और मेरे को तब तक समझ में नहीं आया कि मेरा और कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। हम खुद खाली बैठे हैं और इसमें काम करके मैं आज अपने बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भर पाया हूँ। मेरे को इंजीनियर लोग परेशान कर करके मार के ऐसी कर दिए और मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। राजीव रंजन जी, 2009 का ठेका है, 2019 में आपने निर्माण कराया है, कितना आपने लागत लगा दी है इस बिल्डिंग को बनाने में? महोदय जी, लगभग फाइल में जोड़ूंगा ना जी, तो मुझे कम से कम 60 लाख से ऊपर मेरा खर्चा है। 60 लाख से ऊपर आपका खर्चा हो गया। 67 लाख का 68 लाख का ठेका था। तो महोदय जी, तो सुनिए तो मेरी बात सुनिए। हाँ, राजीव जी, लेबर इनकम टैक्स लंड फंड ये वो करता है ना, हाँ, ये वो सरकार का टैक्स करता है, वो मुझे पूरा लॉस में जा रहा हूँ महोदय। राजीव जी, उसके बाद 3 साल तक मुझे पीजी में उसे मेंटेन करना है। तो राजीव जी, ये बताइए कि जब आप 60 लाख लगा चुके हैं तो क्या इंजीनियर भी शामिल होंगे, पीडब्ल्यूडी के और अधिकारी भी शामिल होंगे? कौन है जो पैसे को ऐंठ कर? नहीं, उसमें कोई इंजीनियर शामिल में नहीं रहते। वो तो इंजीनियर काम कराए और ठेकेदार को लात मारते हैं, वो निकल जाते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं रहता ना। वो तो काम करा निकल गए। चलिए राजीव जी, अगर ठेकेदार अपनी ऐसी तैसी कराए उगाड़ मारा है ठेकेदार का। राजीव जी, अब शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आप टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, लेकिन राजीव जी, अगर कमी आपकी होगी तो आप वो बात को याद रखिएगा जो आपने कहा है टेलीविजन पर कि हम इसके लिए लिखित देंगे, इसके लिए हम दूसरी बिल्डिंग बना के देंगे और जवाबदारी हम लेंगे कि अगर कोई क्षति ना हो और गलत सामग्री का इस्तेमाल ना हुआ होगा तो। राजीव रंजन जी, मैं लिख के दूंगा। ठीक है राजीव रंजन जी, अगर उसमें कोई क्षति होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पूरी बना ठीक है। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने बात कही है वो आप पूरा भी करेंगे। और ललित साहू हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। ललित साहू, आपका भी धन्यवाद। मैंने जिंदगी